ओम शांति। संसार में सबसे बड़ा धन विद्या धन गाया हुआ है और विद्या धन से ही आत्माएं अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकती हैं। तो विद्या धन देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वो ही हमें ऐसी विद्या देते हैं जिससे हम महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनती हैं। जैसे दूध का सार मक्खन है, इसी प्रकार पिता परमात्मा ज्ञान गुणों के सागर हमें ऐसी विवेक शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे हम संसार में सारे सृष्टि चक्र में विश्व पर राज्य करते हैं। संसार में सबसे बड़ा पद महाराजा महारानी का ही गाया जाता है। दुनिया में मनुष्य एक जन्म दान करते हैं, दूसरे जन्म उनको फल मिलता है, लेकिन कोई भी पढ़ाई से विश्व महाराजा नहीं बन सका और योग बल से ही पिता परमात्मा हमें विश्व की राजाई देते हैं। ये सृष्टि का इतिहास साक्षी है कि संसार में बहुत बड़े बड़े महाराजाएं हुए जिन्होंने सेनाएं इकट्ठी की, बाहुबल उनके पास बहुत था, उनके पास बहुत बड़े बड़े सैनिक भी थे और उनको मददगार करने वाले भी बहुत थे, लेकिन फिर भी सारे विश्व पर राज्य नहीं कर सके। अब शिव बाबा जो पिता परमात्मा हैं, हमें ऐसा योग सिखाते हैं, कर्म योग, बुद्धि योग, सहज योग, राज योग, जिससे हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को सदा ही योगी राज कहा गया। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, औरों ने तो केवल अल्पकाल की प्राप्ति की, अर्थात चनों से मुट्ठी भरी, तुम तो बच्चे हीरो से मुट्ठी भरते हो, क्योंकि मुट्ठी भरने वाला स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो कितने प्रकार के सुख मिलते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख हमें पिता परमात्मा वरदान में दे देते हैं। तो ये जो सुख पाने का चांस है, केवल अभी संगम युग पर है। देने वाला भी पिता कल्याणकारी प्रेम का सागर बनकर के ही हम बच्चों की झोली भरते हैं। तो इसीलिए गाया जाता है, संगम युग सारे कल्प में यही कल्याणकारी युग है, जहाँ पिता परमात्मा आकर के हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का बहुत सहज मार्ग देते हैं। ज्ञान और योग से झोली भरते हैं। योग से हम अपने आप को पावन बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं वो हमारी बुद्धि में धारण होते हैं। तो ज्ञान रत्न दान देने से हम कर्ज मुक्त होते हैं। तो ये हमारे लिए हीरे तुल्य जीवन गाया जाता है। मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, लेकिन हीरे तुल्य जन्म वही है जब पिता परमात्मा के हम बच्चे बनते हैं। तो ये वही समय है। भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता हमें हर समय शक्तियाँ, गुण और दुआएं देते हैं। जो काम और बातों से नहीं होता, वो दुआओं से होता है। तो इसलिए कहा गया, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर
कृपा करे सब कोई। प्रभु कृपा चाहिए, प्रभु आशीर्वाद चाहिए, प्रभु प्यार चाहिए, तो ये हमारे ही भाग्य में है, तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस भाग्य का जो मनुष्य आत्माएं लाभ उठाती हैं, वही कल्प कल्प के लिए विजयी माला पहनती है। तो बाबा तो कहते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत बच्चों की, एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप के। तो बनाने वाला जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है, तो हम क्यों ना मदद लें? क्यों थोड़ी सी अल्पकाल की सुस्ती, अल्पकाल का अलबेलापन हमें इतनी बड़ी प्राप्ति से वंचित कर देता है? तो इसलिए बाबा बार बार हमें जगाते हैं, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया। हमेशा कहते हैं तूने रात गमाई सोए के, दिवस गमाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोए। तो अब जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। कितना प्यार से हमें लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे सिकिरते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे कह कर के बाबा हमें प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये हम आत्माओं के भाग्य में है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। पिता परमात्मा जिसका स्वयं जिम्मेवार हो, सारा कार्य संभालने वाला हो, तो बाकी और क्या चाहिए? तो बाप कहते हैं बच्चे सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। तो सिर्फ हमें करणहार बनना है। करावनहार तो स्वयं विधाता हमारे साथ है, जो भाग्य बना रहा है, और हमें कदम कदम पर मदद भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, अपना सर्वस्व दुआएं दे करके हमें महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। तो ये जो चांस है, ये हीरे तुल्य चांस अभी मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तुम कल्प कल्प की विजयी प्राप्त करने वाली आत्मा हो। तुमने अनेकों बार इस सृष्टि पर राज्य किया है। इसलिए बाबा हमें रोज उमंग उत्साह के पंख लगाते हैं। बच्चे सदा बाप की छत्र छाया में रहो। तो जो आत्माएं सदा जागृति में रहती हैं कि भगवान ईश्वर परमात्मा प्रभु सृष्टि का पालनहार रचयिता हमारी सेवा में हमारा साथ सहयोगी है, तो क्यों ना लाभ उठाए? ये चांस केवल अभी ही मिलता है, और अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए भाग्य विधाता भगवान बार बार हमको इशारा देते हैं, बच्चे तुम बाप से पूरे पूरे वर्षे प्राप्त कर लो, यही तुम्हारा सुंदर चांस है, यही जीवन है। सब जन्मों में केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर जो हमारा जन्म है, यही हीरे तुल्य है। तो बाप हमारे मददगार हैं। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। हर सेकंड बाबा की दुआओं की हम पर बरसात हो रही है। इसलिए खुशियों में रहो। इसलिए कहा गया खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा। बाबा आया है हमें जगाने के लिए। माया हमको सदा सुलाती रही है, शक्तिहीन करती रही है। बाप हमें आउट ऑफ द वे भी महान आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने की विधि बताते। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदान पाने का, खुशी पाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।